और देश भर से इस वक्त जब भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव चल रहा है पहलगाम हमले के बाद, हम आपको हर जगह से ग्राउंड जीरो से आपको बता रहे हैं कि क्या परिस्थितियां हैं, क्योंकि लगातार खबरें हैं कि पाकिस्तान डरा हुआ है, बौखलाया हुआ है। मगर क्या जम्मू कश्मीर में भी वही हाल है? हम पहुंचे हैं इस वक्त प्लांवाला सेक्टर में, और ये देखिए प्लांवाला सेक्टर का ये आखिरी गांव, आखिरी मार्केट है और तमाम दुकानें खुली हैं। ज़िंदगी हर रोज़ की तरह नॉर्मल है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग डरते नहीं, वो अब डराना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान ने जो किया, अब पाकिस्तान को उसका सबक सिखाया जाए। और ये जो जगह है, इससे कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है। और यहाँ हम बात करेंगे उन लोगों से जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को फेस किया है। जी हाँ, चाहे 1947 के बाद पाकिस्तान ने जो फायरिंग शुरू की, चाहे 1965 में, चाहे 1971 की जंग हो, चाहे कारगिल वार हो, या फिर पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम के उल्लंघन, इन लोगों ने सबसे ज़्यादा देखा है। आज इन्हीं से जानेंगे कि क्या अब जब पाकिस्तान ने पहलगाम पे हमला किया है, मासूम लोगों को निशाना बनाया, तो क्या ये चाहते हैं कि भारत चुप रहे, सेना चुप रहे, या फिर कुछ और? इन्हीं से बात जानते हैं। सर, क्या कहेंगे, भारत को क्या फैसला लेना चाहिए जो पहलगाम में हुआ? सबसे पहले वो बताइए, जब सुना उसके बारे में क्या दिल में आया? जो कुछ पाकिस्तान ने पहलगाम में करवाया है उसको तो हम कहते हैं जे इतना इंसानियत सोच जुल्म किया उन्होंने कि ये इसको कोई बयान ही नहीं है। हमने जब वीडियो देखा है हमारा खून खोल रहा है कि अब पाकिस्तान को सबक सिखाने का बेहतरीन समय आ चुका है। हम तो 99 से 30 साल से तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जद में है। हम तो जंग में हैं। पाकिस्तान तो अब सोच रहा है कि भारत जंग करेगा, लेकिन पाकिस्तान तो लगातार हमारे साथ ऊपर 30 साल से फायरिंग कर रहा है। अब तो हम इसके जंगी साया में हम जी रहे हैं और नए नए फार्मूले वो अख्तियार कर रहा है। कभी सुरंग खोद कर उग्रवादियों को बेचता है, कभी आसमान से बेचता है, कभी ज़मीन से बेचता है और कभी भेस बदल कर बेचता है। तो हम चाहते हैं कि सरकार इस वक्त एक सख्त फैसला ले। पूरा नेशन सरकार के साथ है, आलमी बरादरी पूरी सरकार के साथ है, राय आमा सरकार के साथ है और हम हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। हम फौज के साथ शाना बशाना साथ देंगे सरकार का, और पाकिस्तान में जो आतंकवाद के अड्डे हैं उनको वंस फॉर ऑल ख़त्म करना चाहिए। जिस तरीके से इस पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद प्लांवाला सेक्टर में लोगों में कितना गुस्सा है? हम में बेशुमार गुस्सा है। हम चाहते हैं कि हम फौज के साथ आगे बॉर्डर की तरफ जाएंगे, हम पीछे नहीं भागेंगे। हम अपने घर बंद करके पीछे नहीं भागेंगे, हम पूरा मुकाबला करेंगे और देखेंगे कि अब जो बिस्मिल का शेर है ना कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब पाकिस्तान को सबक सिखाना ही चाहिए। पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। गुस्सा, रोष बहुत है, मगर क्या यहाँ के लोग जब जंग होगी डरेंगे तो नहीं? जहाँ के लोग बिल्कुल नहीं डरेंगे और आर्मी के साथ आगे ही जाएंगे, पीछे नहीं जाएंगे। हम तो जहाँ 75 साल से यही तरीका है, हमें बार बार जहाँ से माइग्रेट होना पड़ता है। 65 में भी यही हुआ। हम छोटा मोटा जहाँ कारोबार करते थे तब भी जहाँ पलायन कर लिया। फिर 1971 में यही हुआ, जहाँ से भाग गए। फिर 92 में हुआ, जहाँ से मैं भागना पड़ा। फिर 99 में होगा, हमारी दुकानें प्लांवाला थी, वहाँ से हमको जहाँ सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। हमारी जो भी फैमिली सारी है, बाकी सब जम्मू में सेटल है, लेकिन हम जहाँ ही रुके हुए हैं, क्योंकि हमें ऐसी धरती से प्यार है। हम जहाँ से कहीं नहीं जाएंगे और आर्मी के साथ आगे ही जाएंगे। अब उस दूसरी तरफ भागोगे? हाँ, दूसरी तरफ भागेंगे, हम बिल्कुल भागेंगे हम आर्मी के साथ। ये बताइए कि छम सेक्टर का जो इलाका पाकिस्तान के कब्जे में है, वहाँ कौन, अपनी ज़मीनें भी होंगी, लोग भी? हमारी ज़मीनें, हमारी वहाँ की 2 बुआएँ थे, हमारे ननिहाल उधर थे, तो हमें बहुत याद आती है उसकी। हम गए तो नहीं है, लेकिन हमें याद आती है वहाँ की। अब जाने का मौका आएगा तो जाना चाहिए। लगता है वापसी होगी वहाँ पे? बिल्कुल वापसी होगी। हम जाएंगे वहाँ, हम लेंगे POK लेंगे, वो शम का इलाका भी लेंगे। वहाँ हमारे रिश्तेदार थे, हमारे बहुत से बहन भाई वहाँ से माइग्रेट होकर मुख्तलिफ कैंपों में वहाँ रह रहे हैं, दूसरी जगहों में रह रहे हैं। अब उनको वापस आने का मौका मिल जाएगा, हम भी चाहते हैं। युवा क्या कहता है? सर जंग जाता है, जंग होनी चाहिए सर, इसके साथ मुकाबला होना चाहिए पाकिस्तान के साथ। क्यों हर बार इसी तरह की? हर बार सर बार फायरिंग करता है वो और उग्रवादी भेजता रहता है। हम यही चाहते हैं कि जंग होनी चाहिए।
ये जो इलाका है यहाँ काफी नुकसान होता था जब पाकिस्तान फायरिंग हाँ करता सर, पलांवाला में, सेला वाली में बहुत फायरिंग होती थी, इधर लोग सभी भाग जाते थे, अभी जंग जाते हैं। कितने तैयार हो? बहुत तैयार है सर, हम जंग करने के लिए। एक बार दुश्मन सामने आए उसको उड़ा देंगे गोली से। दुश्मन सामने आए, छोटे छोटे बच्चे की सोच ये है। क्या लगता है यहाँ जो इलाका है ये कितना कठिन इलाका है, और पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके के अगर साथ ये मिल जाए तो लगता है आतंकवाद खत्म हो जाएगा? बिल्कुल सर, होगा, 100% होगा सर, क्योंकि ये जो हमारा एरिया ऑलरेडी वो वाला एरिया हमारा ही है। सब कुछ हमारा उधर ही, हमारी ज़मीनें वहाँ पे हैं, हमारी खेती बाड़ी हमारे पूर्वजों की उधर है, और उसका इस्तेमाल हमारे ही खिलाफ आतंक। बिल्कुल उसी के उसका इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल हमारे खिलाफ हो रहा। तो हम चाहते हैं कि एक बार आर पार का हो जाए और हमारा वो क्षेत्र फिर से हमारे पास आ जाए और हमारा ये एरिया खुशहाल हो और हमारी जनता भी खुश रहे। सर लगता है आतंकवाद खत्म हो सकता है उससे? सर होने में सब कुछ हो सकता है, अगर इच्छा शक्ति हो सरकार की तो सब कुछ होगा, अगर सरकार चाहे तो हो सकता है। इस बार इच्छा शक्ति लग रही है क्या? बिल्कुल इच्छा शक्ति लग रही है, इच्छा सरकार की इच्छा है, हमारी भी इच्छा है, आलमी बरादरी की इच्छा है कि पाकिस्तान को सबको सिखाना चाहिए, ये आतंकवाद की भट्टी को ख़त्म करना चाहिए, वहाँ उसको जलाना चाहिए, उन आतंकियों को वहाँ ही जलाना चाहिए। ये बात रोज़ रोज़ की जो है ना, तो मैं ये ख़त्म होनी चाहिए। कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपने गांव खाली करवा दिए हैं। वो करवाए, हम नहीं करेंगे खाली, हम तो इधर रहेंगे और जाएंगे। वो हमारे गांव है जो उन्होंने कब्जा करके रखा है ना, वो खाली करवा। तो सही कर रहा है पाकिस्तान। हाँ, वो सही कर रहा है, हमारे लिए छोड़ेगा, हमारे लिए वो मकान हमारे हैं, वो घर हमारे हैं, वो ज़मीन हमारी है जो उसने अपने कब्जे में रखी है, 65 की रखी है, 71 की रखी है, और वो हमारी। जिसके प्राइस चीज ली है ना, उसने छोड़नी पड़ती, छोड़नी पड़ेगी। पाकिस्तान ने पराई चीज ली है। हाँ, प्राइस है, हमारी है, वो कब्जा कर बैठा है, हम अब लेंगे, वो छोड़ेंगे। कितने तैयार हैं आप? हम इतने तैयार हैं कि हमारे पास एक हथियार होना चाहिए, राइफल चाहिए। मेरी 76 साल उम्र है, आज मैं भी लेकर बॉर्डर पर जाता हूँ फौज के साथ, अगर मेरी को सिखाया जाए थोड़ा तो। डर नहीं लगेगा? डरे क्या, मरना तो है, आज भी मरना, कल भी मरना, 76 साल तो होगी, और 10 साल जी लेंगे, क्या बना लेंगे इधर। देश की खातिर, देश की खातिर मरे तो हमारा कुछ बन जाएगा क्या। ये है जज्बा जम्मू कश्मीर के रहने वाले इन जांबाजों का, और यहां से मांग उठ रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ ये 76 साल के युवा का कहना है कि बंदूक दे दीजिए, मैं भी इस बॉर्डर पर जाऊंगा और पाकिस्तानी सेना को सबक सिखाऊंगा।